दोस्तों, क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी से सारे पेड़ काट दिए जाए या फिर विलुप्त हो जाएं? क्या उससे जीवन पे प्रभाव पड़ेगा? क्या हम जीवन जी भी पाएंगे या फिर नहीं? चलिए जानते हैं आज की हमारी रोमांचक वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त स्पीडी स्पेस। वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी पे करीब 3.4 अरब पेड़ मौजूद हैं, जिसमें से 25% अमेज़न फॉरेस्ट में है, जहां से वर्ल्ड का 10% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। यहाँ हम सिर्फ ज़मीन वाले पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, और अगर यही पेड़ पौधे चले जाए तो प्रलय हमसे दूर नहीं होगा। अगर पेड़ ही नहीं रहे तो अब पेपर भी नहीं रहे, और पेपर ही नहीं रहे तो अब एग्ज़ाम्स कैसे होंगे? इतनी खुशी की बात नहीं है, एग्ज़ाम्स तो ये साले कंप्यूटर से भी ले लेंगे। वेल, ये तो फिर भी ठीक है, बट आप कहोगे यार फिर तो पृथ्वी पे ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पृथ्वी को 50% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन समुद्र से मिलता है। अब आप कहोगे यार आखिर समुद्र में कैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता होगा? तो देखो, गहरे समुद्र में ड्रिफ्टिंग प्लांट्स, एल्गी और ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। और इन प्लांट्स, एल्गीज और बैक्टीरियाज की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है जितनी आप और मैं सोच भी नहीं सकते। पर अगर ज़मीन से सारे पेड़ पौधे चले जाएं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, और हो सकता है हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की भी ज़रूरत पड़े। ये तो हुई हमारी बात, बट इसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए जानते हैं। FAO की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट ऑफ 2020 के अनुसार पृथ्वी पे 4.6 अरब हेक्टेयर्स यानी कि 10 अरब एकड़ के लैंड में जंगल फैला हुआ है, जो कि पृथ्वी के ज़मीनी भाग का 31% है। काफ़ी गजब की बात है, पृथ्वी का 29% भाग ज़मीन है और उसमें भी 31% भाग जंगली क्षेत्र है, यानी कि ऑलमोस्ट पेड़ है। और अगर ये जगह साफ़ हो जाए तो आप कहोगे वाह, थोड़ी और ज़मीन मिल गई, बट ये इतनी खुशी की भी बात नहीं है। अब हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहले आती है मिट्टी की कटाई। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध के रखती है, जिससे हवा की कटाई नहीं हो पाती। पेड़ों के टूटे भाग और पत्तियां इत्यादि जमीन पर घेरा बनाती है और सड़कर ह्यूमस का निर्माण करती है, और जिससे मिट्टी को कटाव रुक जाता है। और अगर पेड़ ही नहीं रहे तो नदी के किनारे बाढ़ आना आम बात हो जाएगी, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध के रखती है और नदी के बहाव को हावी नहीं होने देती। अगर पेड़ और जंगल ही नहीं रहे तो बारिश पूर्ण रूप से अनियंत्रित होगी। कहते हैं ना, जितने ज़्यादा पेड़ हो उतने ज़्यादा पेड़ लगाओ ताकि बारिश हो। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि पेड़ और पौधों में वाष्प उत्सर्जन होता है। वाष्प उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान पेड़ों के और पौधों के हवाई हिस्से फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पानी को वेपर के रूप में बाहर छोड़ते हैं। यह पानी हवा की सामान्य नमी में जुड़ जाता है, जिससे हवा तेजी से संतृप्त होती है और बारिश होती है। एक रिसर्च की माने तो हर रोज़ 83 लाख पेड़ काटे जाते हैं, और जिसमें से 50 लाख पेड़ हर रोज़ लगाए जाते हैं। पिछले 100 सालों में इंसानों ने करीब 400 अरब पेड़ काट डाले हैं, और अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो अगले 200 सालों में सब कुछ साफ हो जाएगा, और फिर ना तो हम किसी पेड़ की छांव के नीचे बैठ पाएंगे और ना ही आम खा पाएंगे। अत्यंत दुखदायी घड़ी होगी। परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हवा से होगी, क्योंकि पेड़ हमारी हवा को प्योरीफाई करते हैं, और अगर अब पेड़ ही नहीं रहे तो हवा बहुत जहरीली हो जाएगी। पेड़ों के पत्ते फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं। इसलिए कहते हैं अपने आसपास के वातावरण में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वो हवा को प्योरीफाई करते हैं और हम अच्छे से सांस ले पाते हैं। ये भी अगर हम साइड में रख दें तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम उन जानवरों को होगी जो खाने के लिए पेड़ों के ऊपर जिम्मेदार हैं, और हम भी तो पेड़ों के ऊपर ही जिम्मेदार हैं। और अगर ये पेड़ ही नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। अब कोई ये मत कहना कि मैं विटामिन कैप्सूल्स खा के जिंदा रह लूँगा, ये बनाने के लिए भी प्लांट्स की नीड होती है। नो ट्री नो लाइफ, सेव ट्रीज सेव योर लाइफ, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट योर फ्यूचर। हैव ए ग्रेट डे। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो पूरी दुनिया के साथ शेयर करो, और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने अपने जीवन काल में कितने पेड़ लगाए हैं।